Hi, this is me Abhay. So why I drop out? See this clip and I'll continue. कि अगर आप एक सेकंड जेन या थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है, पर लोग इस सिचुएशन को ऐसे ज्यादातर नहीं देखते। लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे पापा का बिजनेस ज्वाइन नहीं करना है, दुकान में नहीं बैठना है। अरे बैठो, वो आपके लिए एक एडवांटेज है बहुत बड़ा। और फिर आप वहां से बहुत कुछ ग्रो कर सकते हो। अगर आपका कोई भी छोटा या बड़ा फैमिली बिजनेस है, जाकर उसे स्केल करो, स्केलिंग के बारे में सीखो कि कैसे करते हैं। ये कल्चर नहीं है, क्योंकि मूवीज में हमें दिखाया जाता है कि पापा का बिजनेस ज्वाइन करना कूल नहीं होता। आपको इंस्टेंट धूम की बाइक चलानी चाहिए। पंजाब में आपने देखा होगा, आई थिंक फार्मिंग इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस। पर पंजाब में जो हमारी जनरेशन है ना, वो सारी कनाडा जाना चाहती है, वो सारी अब्रॉड जाना चाहती है, क्योंकि उनको फादर के फार्म में काम करके छोटा लगता है। वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि यार फूड एंड एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे नेबर में रहते हैं, वो वीट उगाते हैं और राइस उगाते हैं। जैसे पूरा पंजाब वीट और राइस उगाता है। अब उनके 2 बेटे हैं, तो एक बेटा तो चला गया था पहले बाहर। जो छोटा बेटा है उसने ना गेम ही चेंज कर दी। उसने बोला जब मैं वीट लगाता हूँ ना 1 एकड़ लैंड पे, तो मेरे को 5,000 रुपये का रेवेन्यू आता है उससे। पर उसी लैंड पे यदि मैं एप्पल उगाता हूँ, या यदि मैं कुछ फ्रूट्स उगाता हूँ, या मैं एवोकाडो उगाता हूँ, तो मैं उससे 50,000 रुपये कमा सकता हूँ। इतनी सी इनोवेशन करी उसने, एंड नाउ ही इज रनिंग अ सक्सेसफुल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बिजनेस। तो आप ये सोचो कि आप अपने फैमिली बिजनेस को, जिसमें एसेट्स ऑलरेडी हैं, दुकान ऑलरेडी है, लैंड ऑलरेडी है, उसके साथ आप नया क्या कर सकते हो। हर साल खुद को चैलेंज करना चाहिए, यही होती है एंटरप्रेन्योरशिप। आप एक जगह बैठ नहीं सकते हो। आपको हमेशा ये सोचना पड़ता है कि आप अगले साल क्या करो, उसके बाद क्या कर रहे हो। अगर आपको बिजनेस छोड़ना भी है, एक ऐसा सिस्टम लगा दो जिसकी वजह से आपका बिजनेस खुद से इसका एक टर्म है, इसको कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, ठीक है। एक होता है माइंडसेट जिसमें यार जो है बढ़िया है, मैं खुश हूं। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट कि यार अभी भी मैं खुश नहीं हूं, मेरे को और चाहिए, मेरे को और अच्छा बनना है। जो आपकी ऑडियंस है, जो ये पॉडकास्ट देखती है, उनका ग्रोथ माइंडसेट है, तभी वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव करूं। पर काफी लोगों में वो ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता। वो हमारी टीचिंग, हमारे कल्चर, कुछ एरियाज का ऐसा है जहां पे वो ग्रोथ माइंडसेट को हम नर्चर नहीं करते। आई फील कि हमने 1000 सालों से क्या कहते हैं, इन्वेजन्स देखे हैं, इंपीरियलिज्म देखा है, ब्रिटिशर्स आ गए, ग्रोथ माइंडसेट हमारे कल्चर से निकल गया, पर अभी वापस आने लगा। पूरा भारत ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, बट आई फील कि इस पॉइंट में पेरेंट्स को भी एड्रेस करना चाहिए हमें। पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा टेंशन ले रहे हैं आजकल कि क्या होने वाला है, क्योंकि दुनिया जेन्युइनली बदल रही है। आप पेरेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहोगे? उन पेरेंट्स को क्या सोचना चाहिए? देखिए, पेरेंट्स को अपने बच्चों को रिस्क से दूर नहीं करना चाहिए। एक पेरेंट की एक इंस्टिंक्ट है कि बच्चे को बचाओ, हमेशा बच्चे को सेफ रखो, बच्चे को रिस्क के पास ना जाने दो। इसलिए काफी पेरेंट्स बच्चों को स्टार्टअप करने से या एक स्टार्टअप में जॉब करने से रोकते हैं। पर देखिए, लॉन्ग टर्म में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, विल ऑलवेज पे ऑफ मोर। एंटरप्रेन्योरशिप ना करना अपने आप में एक ज्यादा बड़ा रिस्क है। शायद कॉलेज के बाद एक 2 साल का पीरियड देना चाहिए बच्चों को, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। ये भी भारत का एक एडवांटेज है कि हम फैमिलीज के साथ रहते हैं। नहीं तो अमेरिका में कॉलेज के बाद आप फैमिली के घर को छोड़ देते हो, पर यहाँ आप रह रहे हो, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए 2 सालों के लिए फाइनेंशियली। एंड क्या है कि यदि आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं, यदि आप एक एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कमाई नहीं होगी। आज के दिन इंडिया में इतनी ज्यादा फंडिंग अवेलेबल है फॉर योर आइडियाज। यदि आपके पास एक अच्छा आइडिया है और यदि आप उस आइडिया को प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर सकते हो, और आपने एक बेसिक प्रोडक्ट बना लिया, बहुत बेसिक, जिसको हम MVP कहते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यदि उतना है आपके पास, तो आपको फंडिंग मिलेगी, चाहे आप IIT के हो, चाहे आप IIT के ना हो। इट डज नॉट मैटर। आज के दिन फंडिंग बहुत अवेलेबल है इंडिया में। जो एक्सेलरेटर्स, इंक्यूबेटर्स तो सारे हो गए हैं। शार्क टैंक इंडिया में आ गए हैं। चलो शार्क टैंक तो टीवी पे है, बट शार्क टैंक जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हर शहर में आ रही हैं। तो आपको फंडिंग मिलना आज के दिन, हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, यू हैव टू पिच टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल, आइडिया बहुत अच्छा होना चाहिए, ये है वो है। इंडिया में इजी हो रहा है। इसलिए यदि पेरेंट्स कुछ सपोर्ट करें बच्चों को, राइट, जैसे आपने 2 साल कहा, या जस्ट मेंटली या स्पिरिचुअली बच्चे को सपोर्ट करें कि हाँ यार तू कर, कोई और नहीं, थोड़ा सा एटीट्यूड वो रहे, तो इंडिया कैन रियली ग्रो। मेरे खुद के करियर के शुरुआत में मुझे पता था कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, क्योंकि मुझे अमेरिकन मीडिया का एक्सपोजर था। मुझे पता था कि अमेरिका में ऐसे सोचते हैं, भारत में कम लोग सोचते हैं ऐसे, इसलिए यूट्यूब की शुरुआत करी, मंगी की शुरुआत करी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मेरे करियर के स्टार्ट में मेरी
मम्मी की पूरी जनरेशन, मामा, चाचा, पापा, सब लोग थोड़ा सा डिस्करेज करते थे कि क्या अच्छा। कर रहा है यार, मतलब प्लीज जाके पढ़ाई कर हाँ, ले, वो तेरे को फाइनेंस का जॉब मिला है वो कर ले। करेक्ट करेक्ट। सब लोग डिस्करेज करते थे उस जनरेशन के Sure. लोग। मेरे दादा और मेरे नाना जी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे क्योंकि वो दोनों एंटरप्रेन्योर्स थे। उन्होंने मेरे में एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट देखा और बोला कि कर ट्राई 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 ट्राई। वो चाहिए। हाँ, और जस्ट उस एक फैमिली मेंबर के सपोर्ट की वजह से, 2 फैमिली मेंबर के सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत ज्यादा बूस्ट मिल गया, मेंटल बूस्ट मिल गया तब, इसलिए आज ये सब किया। और अभी भी वो फोर्स बरकरार है। और अभी वो पेरेंट्स की जनरेशन मानती है कि हाँ वो शायद तब गलत कह रहे थे। तो अगर कोई भी अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप से डिस्करेज करे, प्लीज एक बार जस्ट सोचिए, हाँ। एक कॉन्वर्सेशन कीजिए अपने बच्चों के साथ। उसके साथ साथ मैं एक प्रैक्टिकल टिप भी देना चाहूँ। सो आपने क्लिप देखा और आप तो समझ ही गए होंगे माइंडसेट। सो जिस तरीके से आजकल क्लास में पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई सिखाई जा रही है, पढ़ाई कराई जा रही है, वो एकदम ही सही नहीं है। क्या होता है, एक क्लास में 30 बच्चे मान लीजिए, टीचर्स आते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, जो आगे के बच्चे रहते हैं वो सुनते हैं, जो पीछे बैठे रहते हैं वो सो रहे होते हैं। 6 महीने बाद एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले सारे बच्चे पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के एक दिन बाद सब भूल जाते हैं। ये सही नहीं है। इससे सिर्फ फाइलें पूरी हो रही है, आपके सेमेस्टर्स पूरे हो रहे हैं और आप नेक्स्ट सेमेस्टर जा रहे हो, नेक्स्ट ईयर जा रहे हो। आप देन ग्रेजुएट होते हो, आपको जॉब मिले या ना मिले उससे कोई फ़र्क पड़ता। सो मुझे ये नहीं चाहिए था। आई हैव टू डू मच मोर। मुझे कुछ हैंड्स ऑन लर्निंग चाहिए थी। और मैं तो आई वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट ऑफ academic excellence of first year. So as UX designer जो मैं बनता आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन डिग्री के लिए, सो मेरा जॉब रहता कि मैं कंपनी में जाऊं और उनका बिजनेस बढ़ाऊं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग कस्टमर इंसाइट्स। सो व्हाट आई थॉट, मैं क्या सोचा कि क्यों ना मैं अपना कंपनी या अपना बिजनेस बढ़ाऊं। सो मैंने एक चैलेंज लिया है, 365 डेज़ का चैलेंज है। बट विद इन 365 डेज़ मैं अपना मम्मा का बुटीक का बिज़नेस 10x रेवेन्यू करना चाहता हूँ। मतलब आज का जो रेवेन्यू है वो 365 डेज़ के एंड होते होते उनका 10x होना चाहिए। इतना ग्रोथ होना चाहिए। थैंक यू।